हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो कि मंडे को मार्केट यूज कर सकता है। फिलहाल देख सकते हैं मार्केट क्लोज है बिल्कुल, और मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो कैसे आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, ये जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था, यहाँ पे जो डार्विस बॉक्स का मैंने यूज किया हुआ था, यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। और फिर मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद फिर से मार्केट अपसाइड की तरफ में अपने टारगेट को अचीव तो करता है। लेकिन अब ध्यान से देखो कि कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे डार्विस बॉक्स का यूज क्यों किया। ठीक है, डार्विस बॉक्स का यूज करने के अलावा हम यहाँ पे एक ऐसा लाइन भी तो ड्रॉ कर सकते थे और इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लेस कर लेते। बिल्कुल सही है आपका बात, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मार्केट कुछ इस साइड में यहाँ पे कहीं आसपास ट्रेड कर रहा था उस समय, ठीक है। और आपको पता होगा, जितना आप मेरा एनालिसिस देखते हो, कि मैं ऐसे ही रैंडम जो है वो ट्रेंड लाइन प्लेस नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि रैंडम जो ट्रेंड लाइंस होता है वो फेल होने का चांसेस ज्यादा होता है। मान लो यहाँ पे जैसे वर्क कर गया, मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि हर जगह जब तक आप परफेक्टली ट्रेंड लाइन को कनेक्ट नहीं करोगे वन पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, जब तक सिमिलर कैंडल स्टिक आपको नहीं दिखेगा, कोई सिमिलर पैटर्न नजर नहीं आएगा, तब तक उतना एक्यूरेट जो है वो ट्रेंड लाइन वर्क करता हुआ नजर नहीं आता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने डार्विस बॉक्स का यूज किया हुआ था। यहाँ से ब्रेकआउट के बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होना था, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि क्या वहां पे कोई रीटेस्टिंग एरिया है, ठीक है। 5 मिनट पे नहीं, 3 मिनट पे चेक करते हैं, ठीक है। 3 मिनट पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्टिंग इस एरिया पे नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव किया। और दो तीन बार मार्केट में आप कल नोटिस कर रहे होंगे, ये जो इतना बड़ा बड़ा जो आपको विग्स दिख रहा है, ठीक है, ये जो विग है, दो विग, ठीक है, ये काफी एक अनसर्टेन मूव था गोल्ड का, ठीक है। सडनली एसएल हंट करना, बार बार मार्केट ट्रैप करना, ठीक है, वो कल बहुत ही थोड़ा सा अनयूजुअल आपको गोल्ड का मूव देखने को मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट आता है प्रॉपर डाउन साइड के लिए, ठीक है, जो भी अपना एंट्री प्लान किए हुए थे डाउन साइड से, उनका भी एसएल हंट करता है। मार्केट अपना सेलिंग एक स्ट्रक्चर दिखाता है पहले, ठीक है, ऐसा शो करता है कि बहुत मतलब अच्छा खासा सेलिंग आ रहा है मार्केट में, ठीक है। लेकिन फिर मार्केट कंटिन्यू एसएल हंट करने के बाद यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता है और अपने टारगेट को हिट करता है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से इस चीज को समझना है, इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझना है। कि अब देखो कि यहाँ से अगर हम लोगों ने एंट्री प्लान किया होता, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अगर ये डायरस बॉक्स का स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हम लोग प्लान करते तो यहाँ पे 50% अपना एसएल होता कहीं ना कहीं, ठीक है। और जैसे ही मार्केट अपसाइड के लिए निकलता 1:1, हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट जैसे ही ट्रेड अपना कॉस्ट टू कॉस्ट करते, ठीक है, एसएल को, अपना एसएल हिट हो जाता, ठीक है। अगर कुछ आता नहीं तो कुछ जाता भी नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब ये बॉक्स को आप एक्सटेंड करोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि एग्जैक्टली मार्केट जब इसको फेक आउट देता है, उसके बाद मार्केट इसके ऑलमोस्ट बोले तो 50% एरिया को यूज किया है, ठीक है। सिर्फ ये एक सिंगल कैंडल को अगर हम लोग साइड कर दे, ठीक है, ये जो एक रेड कैंडल है, ध्यान से देखो, ठीक है, मैं इसके 50% एरिया को मार्क करता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। एक ये अगर इस कैंडल को सिर्फ हम लोग साइड कर देते हैं, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डार्विस बॉक्स आप जाके एक बार स्ट्रेटजी को चेकआउट कर लेना, चैनल पे अवेलेबल है। मैं आपको बोलता हूँ कि इसका 50% और इसका 75% एरिया दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, डार्विस बॉक्स में। ध्यान से देखो, पहले मार्केट 50% तक को भी टैप नहीं किया, ठीक है, वहां से अपसाइड के लिए मूव किया। यहाँ पे मार्केट ने आपको सिग्नल दिया कि आप अभी भी एग्जिट हो जाओ मार्केट से, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा अनसर्टेन है, ठीक है, काफी अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, तो आप चाहो तो एग्जिट ले सकते हो। लेकिन फिर भी जो बैठे हुए थे उनके लिए मार्केट प्रॉपर डाउन में आता है, ठीक है, एसएल हंट करता है, ठीक है। देखो ध्यान से, 75% एरिया को टैप नहीं किया। अगर 75% पे एसएल होता तो सेफ होता, लेकिन हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी पे नहीं जाएंगे। सिंपल हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि अपना एसएल हंट हो गया, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप प्लान करते हो ट्रेड, ठीक है, ये बॉक्स से जब आउट होता है मार्केट, तो यहाँ से देख सकते हो काफी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिला होगा। लेकिन फिलहाल ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो अपना डार्विस बॉक्स का जो स्ट्रेटजी था यहाँ पे,
यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर ट्रैपिंग यूज किया है, क्योंकि कल बहुत ज्यादा अनसर्टेन मूव आ रहा था मार्केट में, गोल्ड में बार बार देखने को मिल रहा था, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान से देखो, अपना जो टारगेट था कि इस लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है, वो आपको टारगेट जो है वो फुलफिल होता हुआ नजर आया है। अगर मार्केट यहाँ से वापस आके दोबारा अगर नहीं जाता, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस लेवल को टैप करके यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता था। लेकिन मार्केट क्या किया कि पहले अपसाइड गया, जितना, देखो जो भी यहाँ से ट्रेड प्लेस किया होगा, चाहे मैं हूं या बहुत कोई होगा, वो टारगेट इस लेवल तक का रख के चला होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट क्या करता है कि जस्ट टारगेट से थोड़ी देर पहले ही ट्रैप यूज करता है और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है इस चीज को, गोल्ड में जब भी ट्रेड प्लेस किया करो, तो जैसे कि मान लो कि मेरा अपना ये सिनेरियो था, अपना एनालिसिस था कि यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये लेवल है, ठीक है। उससे थोड़ा पहले ही अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, या तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, या तो अपना एसएल जो है ना, स्टॉप लॉस को कंटिन्यू आप इसमें ट्रेल करते रहो, ठीक है, क्योंकि गोल्ड इतना आसानी से आपको ऐसे टारगेट देता हुआ नजर नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, मंडे के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, अभी जिस एरिया में गोल्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वो काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट एरिया है, और काफी इम्पोर्टेंट एक रेंज है, और काफी इम्पोर्टेंट एक सेलिंग एरिया है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेलिंग एरिया है, ठीक है। और एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं पे आके आपको अपसाइड से रिजेक्शन शो किया है, और डाउन साइड के लिए ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो लेवल है ना, इस ये अपने किसी काम का नहीं है, इसको साइड करेंगे, ठीक है। जितना चार्ट क्लीन हो सके उतना हम चार्ट को क्लीन रखेंगे। अब ये जो डार्विस बॉक्स है इसको भी साइड करते हैं, ये जो प्रीवियस एनालिसिस था उसको भी हम लोग साइड करेंगे एक एक करके, ठीक है। और अब बात करेंगे फ्रेश इंपॉर्टेंट की लेवल्स का, फ्रेश इंपॉर्टेंट जो कि अपने मार्केट में यूज हो सकता है, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये है 30 मिनट का चार्ट आपके सामने, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है वो क्या है कि देखो, अपसाइड में देखें तो अब अपसाइड में अपना ऑल टाइम हाई जो है, ये अपने पास एक मेजर इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है। अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बार वेट कर लो, थोड़ा मैं थोड़ा सा की लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे ले चल के समझाऊंगा इसके पीछे के साइकोलॉजी को, ठीक है, कि मार्केट अभी करंटली जिस सिचुएशन में है वो करना क्या चाह रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब देखो, ये है अपना इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है, जहां पे अभी करंटली मार्केट ट्रेड करके क्लोजिंग किया है, और एक ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको नोटिस करना, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई नहीं है, ठीक है, ऑल टाइम हाई काफी ऊपर, ठीक है, तो सॉरी, ऑल टाइम हाई नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो हाई है ना, यहाँ पे मार्केट जो हाई क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो डोजी कैंडल दिख रहा होगा, वो भी ठीक है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, जो अपना नेक्स्ट मार्केट में इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल हो सकता है, जहां पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, मार्केट जो है वो अपने सेलिंग एरिया पे है, और आपको अपसाइड में भी एक अच्छा खासा सेलिंग एरिया इस लेवल पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। एक बार वहां पे चेकआउट कर लेते हैं कि क्या कोई ब्रेकर ब्लॉक वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अगर हुआ तो उसको हम लोग परफेक्टली यूज करेंगे अभी करंटली मार्केट में। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक तो कोई नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग चेकआउट करते हैं थोड़ा, ठीक है। पेशेंसली वेट करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना एनालिसिस को, अगर आए हो तो कुछ वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा सीखने को, ठीक है। एक बार चेकआउट करते हैं गाइस, थोड़ा सा बस वेट करना, पेशेंस थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना परफेक्ट आपको डबल टॉप दिख रहा होगा, ठीक है। और जो सेलिंग एरिया है, वो आपको कुछ इस एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है।
ये है आपका नेक्स्ट सेलिंग एरिया, ठीक है। इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, वैसे इसके डाउन साइड को भी हम लोग कंसीडर कर सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसको कंसीडर करके चलेंगे अपना नेक्स्ट सेलिंग एरिया के तौर पे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे करते हैं कन्वर्ट, और इसको एक्सटेंड करते हैं, और इसको हम लोग नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट सेलिंग एरिया की तरह इसको यूज करेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे सिंपल, अब आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। मार्केट जो है वो कंटिन्यू अपने आप को अपसाइड की तरफ में, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मार्केट का। देखो मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ मूव किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो लेवल था इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये जो लेवल मैंने डाउन साइड में ड्रॉ किया होता है इसका ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट डाउन आता है, रीटेस्टिंग, इसको रीटेस्टिंग बोलेंगे। और फिर यहां से आपको ध्यान से देखो तो मार्केट कंटिन्यू यहां से आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि अपने आप को स्क्वीज करता है, ठीक है। देखना स्ट्रक्चर को, आप देखो ध्यान से। पहले मार्केट बड़ा बड़ा ऐसे मूव क्रिएट कर रहा था, ठीक है, ये जो अप डाउन साइड से जा रहा है ये बड़ा बड़ा होते जा रहा था, फिर मार्केट धीरे 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 अपने आप को स्क्वीज करता है, और स्क्वीज करने के बाद यहाँ से आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलता है, ठीक है, मार्केट में देखने को मिला। फिर ये जो अनसर्टेनिटी था ये आपको कल मार्केट में देखने को मिला। ये जब पहला विग बड़ा सा क्रिएट हुआ था, ठीक है, मैंने आपको पहले अपने एनालिसिस में बताया हुआ है कि इतना बड़ा बड़ा जब विग आपको मार्केट में क्रिएट होता नजर आए तो वो मार्केट फिल करने के लिए उसको जरूर आता है, मार्केट उसको अप्रोच करता है वहां पे उसको कि प्रॉपर फिल करे। क्यों फिल करे? क्योंकि इसके पीछे का साइकोलॉजी ये होता है कि ध्यान से देखो, ठीक है, 1 मिनट के लिए पहले मैं इसको क्लियर कर दूं एक बार, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ओ ओ, वाह ये कुछ अजीबो गरीब हो गया इंसिडेंट, ठीक है। अब देखो मैं आपको कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ये देखो जैसे ये रेड कैंडल बड़ा, जैसे ही जब बड़ा सा ये रेड कैंडल बना यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया, ठीक है। शार्प सेलिंग आया, उसके बाद मार्केट में बायर्स का एंट्री हुआ, और बहुत ही जितना एग्रेसिव सेलिंग था उससे ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग हुआ, ठीक है। अब बाइंग हुआ यानी कि कोई तो है जो बड़ा प्लेयर जो मार्केट में एंट्री बनाया यहाँ पे, ठीक है, तभी इतना बड़ा बाइंग आया, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करेगा कि देखो जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक बार में अपना सारा क्वांटिटी मार्केट में नहीं डालते हैं या नहीं प्लेस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा आपको पोजीशन क्रिएट होता हुआ नजर आया, बायर्स का एंट्री दिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या होगा कि अब बायर्स का क्या मोटिव होगा कि अपना जो मतलब उनके पास जो और कैपिटल है, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपए में मैंने पहले डाला 50 करोड़ रुपया, ठीक है। 50 करोड़ रुपए से ये मार्केट, ठीक है, या 50 या 40 करोड़ या 30 करोड़ रुपए यहाँ पे मैंने डाला बाई साइड में, या हाँ बाई साइड में मानते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने को उतना एक अच्छा खासा डिस्काउंट तो तब मिलेगा ना जब सारे जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, वो मार्केट से आउट होंगे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, फिर वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट को धीरे धीरे डाउन साइड में ले आते हैं, एसएल हंटिंग शुरू होता है, ठीक है। जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनको धीरे धीरे मार्केट से आउट किया जाता है। उसके बाद फिर से जब एसएल सबका हिट होने लगता है तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके अपना पोजीशन जो है वो मार्केट में बाइंग साइड के लिए पंच करना शुरू करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके अपना ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो एरिया आपको दिख रहा है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जब यहाँ पे एसएल हंट होना शुरू हुआ तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे वो लोग धीरे धीरे करके अपना पोजीशंस क्रिएट करना शुरू किया, ठीक है। फिर 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए ऐसे ऐसे ऐड करना शुरू किया। और उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से जब अपसाइड की तरफ में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाना शुरू करता है, फिर जो बाकी का कैपिटल है उसको इन्फ्यूज किया और कंटिन्यू अपने हाथ में यानी कि मार्केट को टेक ओवर कर लिया बायर्स ने, ठीक है। ये होता है इसके पीछे का साइकोलॉजी। और देखो यहाँ पे अब जितने भी सेलर्स थे वो मार्केट में हो गए ट्रैप, ठीक है। जो बायर्स थे उनको मौका मिला अपना जो और क्वांटिटी था उसको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे प्लेस करने का, ठीक है, इस चीज को समझना। डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे प्लेस करने का बायर्स को मौका मिला, ठीक है।
और यहाँ पे जितने सेलर्स थे वो मार्केट से आउट हुए, जो कुछ बचे थे वो यहाँ पे आउट हुए। यहाँ पे जो रिटेलर्स थे, ठीक है, ध्यान से देखो, इस एरिया में जो रिटेलर्स बैठे हुए थे वो मार्केट से आउट हुए। यहाँ पे जो आपको बड़े सेलर्स थे वो मार्केट से आउट हुए, फिर बायर्स ने अपने अंडर में इसको कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। अब समझते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट मूव का पॉसिबिलिटी क्या होता है, क्या मूव पॉसिबल देखने को मिल सकता है। ध्यान से देखो, अपने पास जो नेक्स्ट सेलिंग एरिया है, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर सिंगल कैंडल अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है इसके ऊपर, फिर आपको मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और इस लेवल पे अप्रोच करने के बाद अगर आपको यहाँ से कोई सेलिंग कैंडल या कोई अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, फिर यहाँ से हम मार्केट को डाउन साइड की तरफ में यहाँ से अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। अप्रोच करता हुआ डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि डाउन साइड में अगर मार्केट डायरेक्टली अपसाइड के लिए अप्रोच नहीं करता है और यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, फिर अपना क्या पॉसिबिलिटी होगा, क्या पॉसिबल मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर यहाँ से डाउन आना शुरू हुआ तो डाउन आना अगर शुरू हुआ तो अपने पास जो डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है आपका ये लेवल, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो लेवल है, ठीक है, ये पूरा एक जोन बन के आएगा आपके सामने, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे इसको मार्केट एज अ रेसिस्टेंस, उसके बाद इसको एज अ रीटेस्टिंग भी यूज किया है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा तो ये तो आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, ठीक है, मार्केट अपना बाइंग एरिया यूज करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो एरिया है ध्यान से देखना, ठीक है, ये एक बाइंग एरिया है, बाइंग जोन है, ठीक है। हम लोग कुछ इस तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट आपको ये जो एरिया है ये यूज करता हुआ नजर आ सकता है अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और अगर डाउन साइड के लिए आता है यहाँ से, ठीक है, और मार्केट इस लेवल पे टैप करके यहाँ से फर्दर जब कोई आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा तो फिर आपको मार्केट अपसाइड के तरफ में यहाँ से अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये है सिंपल अपना एनालिसिस। और मार्केट को हम डाउन साइड के लिए तभी देख सकते हैं जब मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ में ब्रीच कर दे, ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो लेवल है ना, ठीक है, देखो डाउन साइड का मैं बस एक सिंपल सा आपके सामने डिस्कस करता हूँ। वैसे डाउन साइड का अभी फिलहाल कोई नहीं है मूव, लेकिन डाउन साइड के लिए इसके नीचे जब मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, समझना इस चीज को, ठीक है, उसके बाद भी हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। कहां तक इग्नोर करेंगे इस चीज को समझना, ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है, ठीक है। मार्केट में अपना डाउन साइड का जो सिनेरियो है वो इस लेवल के ब्रीच करने के बाद ही हम मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड में जाते हुए देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो पार्ट है ये नेक्स्ट एनालिसिस में आई थिंक कवर होगा, ठीक है, क्योंकि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इस रेंज में ही आपको ये जो आपको एरिया है यहाँ ही कहीं आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अपसाइड में एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है, वहां पे देखना मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तो मार्केट को हम इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ से डाउन के लिए आता है कंटिन्यू, अगर इस एरिया पे टैप करता है तो ये एक बाइंग एरिया है, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकता है, अपसाइड का अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिंपल, इस चीज को समझ गए। अब देखो ध्यान से कि अगर मार्केट इस रेंज में रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर मार्केट इस रेंज में आ जाता है, ठीक है, और इस रेंज में हमें सिंपल अवॉइड करना है मार्केट को जब तक अपसाइड के लिए ब्रेकआउट नहीं होता है या फिर जब तक डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। समझ गए, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस गोल्ड का। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।